तो काफ़ी तल्खी के बीच जो है मीटिंग हुई है, क्योंकि सारा शहर उबल रहा है। और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। मेयर साहब, मैं आपकी बातें सुन रहा था, अब कमिश्नर के पाले में गए हैं, अभी और भी तल्खी होने चालू हो गई थी, टाइम बाउंड क्यों नहीं कर रहे ये अफसर? करेंगे। आपकी बात अभी क्या ठीक है कि आप सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए रह गए हैं पब्लिक के सामने? नहीं, ऐसा है, टाइम बाउंड करेंगे। ये नहीं करेंगे तो टाइम बाउंड हम करेंगे कि हमारे को शेयर 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हम करेंगे, हम क्लीन इनको करेंगे। और उसके बाद भी अगर क्लीन नहीं होता तो इन नगर निगम के जो अफसर हैं इनके यहाँ पर, नेताओं के यहाँ नहीं, नेताओं तो अपना काम कर रहे हैं, हम इनके यहाँ पर बांधेंगे, ताकि ये कार्रवाई करनी इस निगम का काम है, कमिश्नर का काम है। करेंगे क्यों नहीं? सरकार जब पूरी सहायता दे रही है, सरकार फंड दे रही है, हर चीज़ दे रही है। विधायक जी ने मुद्दा भी उठाया जाके विधानसभा के अंदर, हर काम रात को 10-10 बजे जाके मेयर साहब गौवंश पकड़ाने, ये हमारा काम थोड़ा है। हम क्यों किसी के आगे हाथ जोड़े? जब काम इन्होंने करना है तो काम इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे? आज मेरे घर का बच्चा गया है, कल को किसी और के घर का बच्चा जा सकता है, ऐसा काम क्यों करे? दुख इस बात का है। अफसरशाही हैवी हो रही है, अफसर कुछ मान नहीं रहे नेताओं को, विधायक विधानसभा में मुद्दा उठा के आए, उसके बाद आपके भी नहीं मान रहे? नहीं, ऐसा है, देखो, मैं तो जो आज ही आया हूँ यहाँ पर, मैं उस पर मैं कहता हूँ कि मैं लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है, ज़रा ज़ोर से बोलो। ये बहरे हैं, इनको इनके कानों के अंदर आवाज़ पहुँचाने के लिए थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो ये बहरे सुन नहीं रहे। एक की डेथ हो गई है, दूसरा कच्चे का बड़ा मर गया, 5-4 और जिंदगियां गवा दे, तब ये सुनेंगे? ऐसा सर, जब अत हो जाती है। मैं भी आज काफ़ी अरसे के बाद मीडिया के सामने आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि जब जिसके घर से कोई बच्चा जाता है उसको पता होता है कि दर्द क्या है, हादसा क्या है, मैं परिवार के अंदर कैसे रहूँगा, कैसे नहीं रहूँगा। ये जो एसी में बैठे हैं इनको क्या पता? मुझे पता है ना। मेरा एक ही एक बच्चा था, मेरा एक ही एक बच्चा चला गया। अगर आप, इनकी आंखों में शर्म है, एक मिनट आंख बंद करके भी सोचें कि जिसके घर से एक बच्चा और वो चला जाए, वो घर, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप किसके सहारे जिएगा? वो दर्द मुझे पता है, इसीलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पर। ये काम तो इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जो व्यवस्था है, जो हमारे हाथ में, हम वो करेंगे। काम तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ से तो उठा के लेके जाएंगे फिर ये। लेकिन ये भी तो मान रहे हैं कि ये आप लोगों की सुन नहीं रहे, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनता है। आपके भी ऐसे फिर अफसर रखे क्यों हैं जब जन सुनवाई नहीं कर रही है? ऐसे मैंने जो कहना था ऊपर आपके सामने, मैंने कोई कमर कसी छोड़ी नहीं। हर बात जो मेरे दिल में थी, जो मैसेज था मेरे पास, विधायक के पास मैसेज था, मैंने वो भी ओपन कर दिया। मैंने हर बात कही, लेकिन कब तक नहीं सुनेंगे? सुनाना फिर मुझे भी आता है, हमारी पार्टी को भी आता है, तो हम इनको सुनाएंगे। काम तो करना पड़ेगा। अगर इस सीट पे बैठे हैं, अगर नहीं बैठा, मैंने तो कह दिया, अगर आपका काम बस का है तो बैठो, नहीं तो जाओ यहाँ से। किस लिए बैठे हो यहाँ पर? काम करो ना पब्लिक के। आप पब्लिक के सर्वेंट हो, आपको पब्लिक के पैसे से ही आपको तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप IAS हैं या कुछ है तो आप इस सीट पे आके बैठ गए तो उसके बाद आप पब्लिक की नहीं सुनोगे। फ़ोन ना उठाना सबसे बड़ी कमजोरी है। फ़ोन तो उठाना चाहिए ना पब्लिक का। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ है, तो ये इन अफसरों का काम है। अगर नहीं उठाएंगे तो दूसरा तरीका आता है। जनता तो नेताओं के पास ही जाएगी ना। अफसर जब आपकी नहीं सुन रहे, अफसर आम पब्लिक की कैसे सुनेंगे? मैंने कब कहा कि हमारी नहीं सुन रहे? मैं तो आज ही आया हूँ ना। आज कहा है ना, इसका असर तो देखना। नहीं असर होगा फिर मेरे को बताना कि आपने भूपेंद्र ये बात कही थी और इन्होंने सुनी नहीं आपकी। सुनेंगे ये पुराना रूप दिखाओगे फिर इनको? सब कुछ, सारे काम करूंगा मैं, लेकिन पब्लिक के लिए, पब्लिक के हर दुख दर्द के साथ भूपेंद्र खड़ा है। लेकिन जो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना कि जो हादसा हो चुका है, हम यही अरदास करते हैं परमात्मा ये हादसा दोबारा किसी के साथ भी ना हो और आगे ना हो। उसी के लिए हम आज बाहर निकले ना। इसके लिए हम बाहर नहीं निकले, मेरी पार्टी है, विधायक हैं, MP हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए वो भी हमारे साथ हैं। IAS तो सुन नहीं रहा आपकी, सुनेगा, अफसर सुन नहीं रहे, पार्टी MP क्या करेगा? विधायक ये बात आप एक महीने पहले विधायक साहब ने भी 15-20 दिन पहले मीटिंग करी, एक ट्राली की मिट्टी वहाँ पे पड़ी नहीं है। IAS सुन नहीं रहा, फिर आपकी पार्टी क्या झक मार रही है, उठा के इसको फेंकती क्यों नहीं ऐसे अफसरों को? अभी आप भावुक हो रहे हैं, बच्चा रोआ है, बच्चा मरा, आप बात कर रहे हैं, फिर ऐसे IAS अफसर को रखने का क्या फायदा पानीपत में? आप मेरी भी तो सुन लो। जो होना था, जो परमात्मा के हुक्म के अंदर है, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। वो मेरे नाल भी है, समाज के नाल, सब दे नाल है। लेकिन जो हो गया, मैं आज ही आया हूँ ना यहाँ पर। आप इसका रिजल्ट तो देखना। अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता फिर मेरे को यहाँ पर ले आके खड़ा करना कि आप 2 महीने पहले यहाँ खड़े थे, तो आज कहाँ खड़े हो? आज भी स्थिति वही है। अब जिस काम का बीड़ा हमने उठाया है, जिस काम के बीड़े के लिए सरकार ने मुद्दा उठाया, सरकार पैसा दे रही है, सरकार की जगह पड़ी है, करना ही तो है। पानीपत के अंदर करोड़ों रुपए के टेंडर लगते हैं। अगर वहाँ पर 10 लाख की मिट्टी पड़ जाएगी तो उसमें गौवंश तो सारे हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। और पूरा पानीपत इस समस्या से जूझ रहा है, पूरा पानीपत इसके लिए आया हुआ है।
करेंगे इसको। अच्छा, इस दौरान कोई हादसा हो जाता है, इस उसके जिम्मेवार- कमिश्नर को पकड़े हैं, भूपेंद्र सिंह को पकड़े हैं, मेयर को पकड़े या एमसी को पकड़े हैं, आज ये भी आश्वस्त कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक में उबाल भरा हुआ है। आज आपकी आंखों में देख रहा हूँ मैं, आप जिस वजह से उबल रहे हैं, जिसका बच्चा चला गया, आज उसके घर में मतलब खाना नहीं बनता और इसी चीज़ को रोते हैं बैठ के, फिर भी आपका IAS नहीं सुनता, फिर क्या हुआ? मैं कह तो रहा हूँ, आप अब टाइम, आप आज जैसे हमने जब से टाइम बॉन्ड की बात करी है, इन्होंने कहा मैं 1 घंटे के अंदर टाइम बॉन्ड मैं बताता हूँ, भी हम इसको महीने के अंदर 2 महीने के अंदर इसको उठाएंगे। टाइम बताते हैं, नहीं बताएंगे तो हम बता के जाएंगे ना फिर कि हमारा ये टाइम है जी, इससे पहले अपना जो कुछ करना करो। मैं भूपेंद्र जी एक बात क्लियर पूछ रहा हूँ, इस बीच अगर किसी का बच्चा, किसी का चिराग बुझ जाता है, जिम्मेवार कौन होगा? कमिश्नर के ऊपर मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? क्यों नहीं, पब्लिक कराएगी। पब्लिक कौन सी? पब्लिक कौन सी? हम सब पब्लिक हैं, हम करवाएंगे ना। आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आप उग्र हुए हैं आज। मैं कह तो रहा हूँ कि पब्लिक मेरे साथ है, सब समाज, सर्व समाज हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हो। उसके अंदर ये मत सोचो कि आप मीडिया हो तो आप ही माइक उठाओगे ना, उसके अंदर आप भी आते हो, हम भी आते हैं। तो अपना अगर दोबारा भी अगर ऐसा को हुआ तो उसके लिए आप सब हमारे साथ चलोगे, जिसके लिए आज हम खड़े हैं उसके लिए कल को इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। वही बात तो श्योरिटी ले रहे हैं आपसे। मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, मीडिया तो दिखा ही रहा है। मीडिया ये मुद्दा ना उठाता तो शायद आप भूपेंद्र सिंह ना निकलते बाहर। श्योरिटी तो हमने दी है ना आपको, ये श्योरिटी दे रहा हूँ ना। अगर परमात्मा ना करे, मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो, अगर होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। आज आपके सामने कह के जा रहा हूँ, कोई भी कार्रवाई होगी तो प्रशासन के ऊपर होगी, कमिश्नर के ऊपर होगी। कौन दर्ज कराएगा जी? पब्लिक करवाएगी। जब पब्लिक जाएगी थाने के अंदर एप्लीकेशन लेके, भी इनको जो पहले आगाह कर दिया उसके बाद भी नहीं उठाते। हर बार हम इसी दुख झेलने के लिए पानीपत वाले थोड़ा हैं, हम क्यों झेले इस दुख को? एक बार हो गया, अब दोबारा दुख नहीं झेलेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन पे हो। भूपेंद्र सिंह आगे रहेंगे, पब्लिक 200% आगे रहूंगा, मैं रहूंगा, मेरी पार्टी आगे रहेगी, सब साथ है, हम कोई अलग नहीं है, सारे साथ रहेंगे। हम देखेंगे कैसे नहीं करते। वैसे एक मिनट, वैसे ये अफसर जो हैं इतने हैवी क्यों हो रहे हैं? पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है, सत्ता में स्ट्रॉन्ग है, आप भी पावरफुल हैं, फिर आप लोगों के समझते कुछ क्यों नहीं? विधायक को भी नहीं कुछ समझ रही है? कुछ भी हैवी नहीं है, लेकिन बालू नाचता है ना, ऐसे नहीं नाचता। उसके लिए हम सब तैयार हैं। अब जो हमारा टाइम रह गया है या जो आगे आने वाला टाइम है, उसके लिए ही हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है वो हमारे परिवारों का अच्छा है, कि दोबारा ये हादसा ना हो। इसीलिए तो मैं आज आया हूँ यहाँ पर। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपकी आज मतलब कुछ करके जाएंगे आप। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी इनसे टाइम लेते हैं, नहीं तो फिर हम इनको अपना टाइम देंगे। उसके बाद नहीं होगा तो फिर जितने भी गोवंश पकड़ के लेके यहाँ बांधेंगे, यहाँ से तो उठवा के भेजेंगे ये, तो इससे अच्छा इससे पहले उठवा के भेजने तो बढ़िया रहेगा। आपने 2 बात करी है जी, दूसरे क्रोचमेंट की बात करी है आपने, भ्रष्टाचार के बारे में, और जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि अधिकारी काम करना जानते हैं, सरकार ठीक है, नेग्लिजेंस किसकी है? प्रशासन की, और किसकी होगी? कमिश्नर की। कमिश्नर को कुछ लोग ऐसे नए आए हैं, इनको भी इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ अफसर है जो इनको कानों में डाल के वो करके अपना साइन करवा के ले जाते हैं और आगे जाके उन चीज़ों को कर देते हैं सील, जिन चीज़ों से इनको पैसे नहीं मिलते। और जो चीज़ें छोड़ दी हैं उसके अंदर इनका सिस्टम है, सीधी सी बात है। पूर्व में आप मेयर रहे हैं, आपके पास लोगों के फ़ोन भी आए हैं, आपका काम भी देखा लोगों ने, किस प्रकार से आपने आवाज़ उठाई है और उसको उसके जगह तक पहुँचाया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अवनीत कौर के साथ भी वही हालात बने हुए हैं और हंसी का पात्र कहीं नजर आते हैं, कहीं भावुक हो जाते हैं, मानवता खत्म होती जा रही है। ऐसा है, भावुक होना एक अलग बात है। आज मैं हूँ, मेरी जगह कोई भी होता है। जिस दिन इस बच्चे की डेथ हुई उससे अगले दिन मैं जब घर गया, तो क्या मैं घर वैसे थोड़ा गया था, तब भी हम भावुक, हम क्रिया पे गए, वहाँ भी भावुक हुए। ये मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सग्गू है और जिसका बच्चे की डेथ हुई उसका नाम भी भूपेंद्र सिंह सग्गू है। अब इससे अंदाज़ा लगा लो, इससे ज़्यादा भावुकता। अब अगर आज अवनीत है, अवनीत के आगे अगर वो परिवार आया तो क्या भावुक होना गलत बात थी? ये तो एक नेचुरली परमात्मा की वो है कि ये तो कोई भी है, किसी के भी ये परमात्मा ऐसा हादसा ना करे, अगर हो जाए और मेरे सामने आ जाए तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। अब आप क्या अल्टीमेट देंगे सरकार की? चलिए, भूपेंद्र सिंह पूर्व मेयर हैं, तलखी हुई आज नगर निगम की मीटिंग में, तलखी हुई, जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जनता जवाब मांग रही है कि इतने टाइम बाद क्यों जागे हैं। दोबारा फिर से हम लाइव होंगे और पूछेंगे कितना इनको टाइम बाउंड मिला है, और खुलकर अभी जवाब नहीं मिला कि अगर जो कमिश्नर ये हरकत करता है, इनके बात नहीं मानता। हरकत करना शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि भूपेंद्र भी कह रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। अभी कह रहे हैं कि एमपी विधायक हमारी पार्टी है, लेकिन इनके अफसर तो सुनवाई करते नहीं। फिर ऐसी पार्टी को क्या करना है? एक बच्चा चला गया, उसके बाद दूसरा बच्चा चला गया, ऐसे कितनी मौतें हैं जो पानीपत में होंगे, और उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दोबारा फिर से हम लोग लाइव होंगे। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,